हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएनएम इंट्रेंस एग्ज़ाम सन 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका बायोलॉजी का पूरे 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें आपको जीव विज्ञान के बॉटनी का पूरे 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें से 30 में से आपको बताना है कि आपने कितने राइट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 600 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध कोड करेगा। इसका ऑप्शन है 1 200, दूसरा 202, तीसरा 300, चौथा 198। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओकासाकी ने आनुवंशिकी में इसकी समझ हेतु अपना योगदान दिया। जो ओकासाकी वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी समझ हेतु किसका योगदान दिया? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा ZDNA, तीसरा उत्परिवर्तन, चौथा DNA प्रतिकृति। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA प्रतिकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन का श्वसन भागफल होता है अनंत, शून्य, एक से ज़्यादा, एक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत अवायवीय श्वसन का भागफल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, अविभेदित कोश जो एक बीजपत्री बीज में मूल गोप यानी रूट कैप को संलग्न करता है निम्न कहलाता है। ऑप्शन 1 प्रांकुरचोल, ऑप्शन 2 मूलांकुरचोल, ऑप्शन 3 गोपकज, ऑप्शन 3 अंगुस्ताना गोपक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुरचोल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEN के विकास हेतु सबसे सही कारण चुने जो कि एंजियोस्पर्म में युग्मनज भ्रूण के विकास को आगे ले जाता है। आपका ऑप्शंस है एक, युग्मनज अल्प अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है, या भ्रूणपोष भ्रूण के लिए पोषक सुनिश्चित करता है, या PEN त्रिगुणित इसलिए यह पहले विभाजित होता है, या इसमें से उपयुक्त में से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, भ्रूणपोष भ्रूण के लिए पोषण सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मादक पेय प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है, केवल आसवन प्रक्रिया पर, या उपयुक्त में से सभी पर, केवल पोषण माध्यम का प्रकार, या केवल ब्रेवर खमीर के प्रकार का इस्तेमाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोथैलस एक स्वतंत्र युग्म को भिन्न गेमेटोफाइट है जो इसमें देखा जाता है थैलोफाइट में, ब्रायोफाइट में, या टेरिडोफाइट में, या आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में किस हार्मोन के लिए
ABA प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन 1 साइटोकाइनिन, IAA, एथिलीन या जिब्रेलिन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्न समस्या के समाधान के लिए सुनहरे चावल गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन के उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। आयरन की कमी के लिए या विकसित देशों में मोटापा के लिए या जिंक की कमी के लिए या अंधापन और अकाल मृत्यु के लिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधापन और अकाल मृत्यु के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मादा युग्मकभेद गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका एंडोस्पर्म मदर सेल के रूप में कार्य करती है? आपके ऑप्शंस हैं सहायक कोशिकाएं, केंद्रिक कोशिकाएं, प्रतिव्यंसांत कोशिकाएं, एंटीपोडल कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, या अंडा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिक कोशिकाएं, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई है? आपको बताना है इसमें से पारिस्थितिक तंत्र की कौन सी एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो पहला है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा है स्थिरीकरण, इकाई नहीं कहा जाता है इसमें पूछा गया है, ठीक। और तीसरा है पौष्टिक खाद्य चक्रण, चौथा आपका आंसर ऑप्शन है अपघटन। तो आपका राइट आंसर होगा स्थिरीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस DNA में मौजूद है लेकिन RNA में नहीं? ये आप लोगों में से लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा मेरे ख्याल से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन है जो DNA में मौजूद होता है लेकिन RNA में मौजूद नहीं होता है। थायमिन इसका आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है? ऑप्शंस हिमोगिरी, अर्धबौना चावल, या जया, या पूसा स्वर्णिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जया। जया आपका राइट आंसर। नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जालारंभी अनुक्रमण के दौरान अग्रणी जाति है? ऑप्शंस है छोटे पादप पल्लवक, फ्री क्लोटिंग एंजियोस्पर्म, घास, या जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटे पादप पल्लवक। छोटे पादप पल्लवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है? इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा आपका ऑक्सिन नहीं है। तो इस ऑप्शंस है IBA, 2,4-D, IAA, ABA। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ABA। ABA आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फर्न भी सेलेजिनेला के अलावा विषम बीजाणुता हेड्रोस्पोरी दिखाता है? ऑप्शंस है सेल्विनिया, साइलोटम, इंडियाटम, या टेरिस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्विनिया। सेल्विनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? इसमें से कौन सा गलत युग्म है आपको चुनना है।
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नारियल का पानी मुक्त नाभिकीय भ्रूणपोष है, या नारियल की गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष है, या प्रशल्क नारियल का भ्रूण है, या नारियल का खोल संगलित फल भित्ति है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नारियल की गिरी कोशिका भ्रूणपोष है। तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। प्रशल्क नारियल का भ्रूण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास और जूट फसलें हैं। कपास और जूट कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन है नगदी, पहाड़ी, रबी या खरीफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ। जो आपका कपास और जूट होता है ये खरीफ की फसलें होती है। खरीफ की फसल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम पुनर्योगज रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है स्थूलपट, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, पारगतिक क्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, स्थूलपट पैकाइटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेस तत्व, सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी निम्न मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है और कितने की? तो ऑप्शन है 0.1 मिलीमोल प्रति किलोग्राम, सेकेंड 10 मिलीमोल किलोग्राम से कम, 1 मिलीमोल किलोग्राम से कम, या 5 मिलीमोल किलोग्राम से कम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम से कम का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेर के साथ गुणसूत्र का प्रकार है। ऑप्शंस हैं टेलोसेंट्रिक या अंत केंद्रीय, उप मेटा केंद्रीय या सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक या मेटा केंद्रीय, एक्रोसेंट्रिक या एग्र केंद्रिक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक या मेटा केंद्रीय का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन, अचार बनाना या पिकलिंग खाद्य पदार्थों को निम्न में सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? ऑप्शन देखते हैं। केवल सिरका बनाने की प्रक्रिया, या केवल सिरका और नमक बनाने की प्रक्रिया, केवल सिरका और वनस्पति तेल बनाने की प्रक्रिया, या इनमें से उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला, केवल सिरका बनाने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलैंगिक जनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है। ऑप्शंस हैं अनिषेक फलन, असंग जनन, कायिक प्रजनन, अनिषेक जनन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असंग जनन। असंग जनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमीकरण या डिंबबंदी से पहले सब्जियों को ब्लीचिंग यानी पानी में उबालने
करने का उद्देश्य निम्न है। क्या है? उपयुक्त सभी जो नीचे दिए गए हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। केवल सब्जियों को नरम बनाने और उन्हें पैक करने में आसान बनाने के लिए, या केवल उन एंजाइमों को निष्क्रिय करना जो स्वाद, प्राकृतिक और रंग के अनुसान का कारण बनाते हैं। तीसरा है केवल उन एंजाइमों का जो निष्क्रिय करना स्वाद, प्रकृति और रंग के अनुशासन का कारण बनते हैं। चौथा, केवल वनस्पति की सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और विटामिन की कमी को रोकने में मदद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी। इसमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम अभिरंजक जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका द्रव के द्वारा, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में कणिकाओं के द्वारा, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के द्वारा। कोशिका भित्ति के द्वारा पहचाना जाता है आपका राइट आंसर। क्षारक युग्मकों में सिस्टोल कार्यक की न्यूनतम लंबाई जो 100 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करती है, निम्न में से कितने को संश्लेषित करती है? ऑप्शन है 100, 200, 300, 400। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300। 300 को संश्लेषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पौधे के तने की एक कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं, तब गुणसूत्रों की संख्या होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। तो इसका ऑप्शन है युग्मकों में 12, मूल कोशिकाओं में 12, युग्मकों में 24, और चौथा ऑप्शन है आपका भ्रूण में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा युग्मकों में। युग्मकों में 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंगर और निकोलस द्वारा दिए गए फ्लूइड्स मोज़ेक मॉडल अवधारणा के बारे में गलत कथन चुनिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसे आपको चुनना है। तो ऑप्शन पहला, फास्फोलिपिडों में एक जल विरागी हाइड्रोफोबिक शीर्ष और एक जल रागी हाइड्रोफिलिक पश्च होते हैं। ऑप्शन ए, लिपिड एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन लिपिड के एक समुद्र में तैरते हैं, या तरल लिपिड द्विपरत के भीतर अणुओं की गति को संदर्भित करते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 29वां क्वेश्चन। रुबिस्को दुनिया में सबसे प्रचुर एंजाइम है, क्यों? ऑप्शंस हैं यह हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान अधिकतम CO2 को अवशोषित कर सकता है। तीसरा, इसकी एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों के साथ बंध सकती है और पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन चौथा, यह दुनिया के सभी पौधों से ऑक्सीजन मुक्त कर सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य जोड़ यानी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या कहलाते हैं? संद्रव्य, प्लाज्मो प्लाज्मा लेमा, प्रद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य कला या प्रद्रव्यंती। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, प्रद्रव्यन तंतु। थैंक यू दोस्तों, इतना ही तक था। मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराए बायोलॉजी का। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।